हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथजी बाग से गोयल। बच्चों मैं आज लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर है बच्चों, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। लास्ट लेक्चर के में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? बेसिकली अपन ने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन पढ़ेंगे बच्चों। आज अपना टॉपिक बेसिकली परम्यूटेशन ही है। अब परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या है बच्चों? अब परम्यूटेशन का जो बेसिक यूज होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट लाइक प्रॉब्लम होती है। अरेंजमेंट टाइप्स प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? सॉल्व होती है बच्चों। अब जो भी अरेंजमेंट लाइक प्रॉब्लम आएगी उसमें क्या लगेगा बच्चों? परम्यूटेशन लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें बेसिकली एग्जांपल से बात करते हैं। बच्चों, कोई नंबर ऑफ डिजिट क्या रख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट रख लिया आपने, और 3 डिजिट का आपको क्या करना है? टोटल 3 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों। कितने आएंगे बच्चों? तो बेसिकली हमने इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। तो हमको अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 बॉक्स क्या करेंगे? बनाएंगे। 3 बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे? पीछे से क्या करेंगे? डाटा फिल करेंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट है बच्चों? 7 डिजिट है। तो 7 आ गया, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा? 6 आ गया, और फिर क्या आ गया? 5 आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड नहीं बोला है तो आपको क्या करोगे? रिपीटेशन नॉट अलाउड लेके ही चलोगे बच्चों। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन क्या करोगे? नॉट अलाउड लेके चलोगे बच्चों। ठीक है ना। तो जो बेसिकली परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर ही है बच्चों। ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले 7 फिल किया, फिर 6 फिल किया, फिर 5 फिल किया। फिर आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 5 इंटू 6 इंटू 7 करोगे तो आपके सामने क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 6 7 जा 42 इंटू 5 करोगे, क्या आएगा बच्चों? 210 आएगा बच्चों। तो ये बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन किया वो किससे किया? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया बच्चों। अब यही अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों? परम्यूटेशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एनपीआर। क्या होता है बच्चों? एनपीआर होता है। अब एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस क्या होता है बच्चों? आर होता है। जहां पे एन मेरे पास क्या हो गया बच्चों? एन क्या हो गए? नंबर ऑफ, मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए बच्चों। तो नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास कितने हो गए बच्चों? 7 डिजिट हो गई। और आर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? अब मेरे को कितने डिजिट का नंबर बनाना है? नंबर कितने डिजिट का नंबर बनाना है? ठीक है ना बच्चों, 3 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों। तो 3 डिजिट नंबर बेसिकली मेरे पास ब्लॉक कितने हो गए? 3 ब्लॉक हो गए। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 7p3। तो 7p3 क्या आ जाएगा बेसिकली? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया? अप्लाई किया बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ गया। अब फैक्टोरियल को बेसिकली हम ओपन करें। अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब फैक्टोरियल 7 को बाहर निकाला तो क्या आ गया? 7 6 5 4 तक ही रखा ताकि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए बच्चों। फैक्टोरियल बेसिकली नोटेशन होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो ये और ये कट किया और फिर इसको सोल्व किया बच्चों। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 6 7 जा 42, 42 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 210 आएगा। तो जैसा कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है, जो अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हम किससे कर सकते हैं बच्चों? परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन उसको करने का तरीका जो आपको बेसिकली समझाना था मेरे को, क्या बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे करते हैं और परम्यूटेशन से कैसे करते हैं, ये बेसिक रीजन था बच्चों परम्यूटेशन को समझने का। तो परम्यूटेशन आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे फर्दर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या है? फैक्टोरियल को इससे भी डिनोट करते हैं बच्चों और इससे भी डिनोट करते हैं बच्चों। फैक्टोरियल अभी मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझाया ही था। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टोरियल नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं बच्चों। अब फैक्टोरियल नोटेशन बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर होता है बच्चों। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर।
अब फैक्टोरियल 8 बोला तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब फैक्टोरियल 8 बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उल्टा ओपन करोगे मतलब 8 नेचुरल नंबर तक का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, 6 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 7 5040 हो जाएगा बच्चों। और इंटू 8 करोगे तो आपको आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, 0, 8 4 कितना होता है 32, कैरी 3, 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो 40320 क्या होता है बच्चों, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप जे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फैक्टोरियल 10 तक वैल्यू एटलीस्ट आपको क्या होनी चाहिए बच्चों, लर्न होनी चाहिए। वैसे ही क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 24 आती है, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 इज राइट। क्या ये राइट है बच्चों? तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 बेसिकली कितना होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों, 24 होता है बच्चों। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी ओपन करिए बच्चों। तो राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, फैक्टोरियल 7 है, और फैक्टोरियल 7 अभी अभी अपन ने किया था, कितना होता है बच्चों, 5040 होता है बच्चों, 5040 होता है। तो 5040 इक्वल है क्या बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है बच्चों, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फैक्टोरियल को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फैक्टोरियल 8 बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है बच्चों। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये इसको काटा, कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों। तो 7 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा बच्चों। कितना आसान था बच्चों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपको, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 दे रखा है बच्चों, देन फाइंड x बोला है बच्चों। x की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अभी अपन थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो कितनी थी बच्चों, 720 थी। वैसे आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, कैसे, इसमें और इसमें फैक्टोरियल 6 कॉमन आ रहा है बच्चों। तो फैक्टोरियल 6 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 को बाहर निकाला, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 7। और सिमिलरली आप क्या करोगे, 8 को 2 टाइम्स ओपन करो, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब एलसीएम करिए बच्चों, एलसीएम करोगे क्या आएगा बच्चों, 7 प्लस 1, और यहाँ 7 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या आएगा x अपॉन 8 इंटू 7। तो 7 से 7 हम क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 8 इंटू 8 64। तो 64 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या है, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, और आपको पता है ये फैक्टोरियल, ये ऐसा फैक्टोरियल लिखा हुआ है, देखो फैक्टोरियल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है बच्चों। तो n माइनस आर ये दे रखा है बच्चों, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू 6 है एंड r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो अपन करिए बच्चों, पुट करिए। तो हमारे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस 2, ये है। फैक्टोरियल 6 को ओपन करिए, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और यहाँ फैक्टोरियल 4 ही बचा, 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा।
सेकंड पार्ट क्या है बच्चों इसका? सेकंड पार्ट है n की वैल्यू 9 है बच्चों और r की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ अपन करिए बच्चों फैक्टोरियल 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 9 को ओपन करिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको जल्दी जल्दी करना है। 8 9 जा 72 6 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 42 इंटू 5 करोगे कितना आएगा? 210 आएगा बच्चों। अब इसको क्या कर सकते हो बच्चों? 72 की टेबल बोल सकते हो, 72 इंटू 0 और 72 की टेबल 1 टाइम बोली तो क्या आएगा? 2 यहाँ आएगा, 7 कैरी हो जाएगा बच्चों। 72 की टेबल 2 टाइम बोली तो कितना जाएगा बच्चों? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 151 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों, वो भी डिजिट कहां से कहां तक लेके बच्चों? डिजिट्स आपको दे रखी है, डिजिट्स 1 to 9 दे रखा है बच्चों। और आपको क्या बोल रहा है बच्चों? नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, ऐसा पहले ही बोल रहा है बच्चों आपको। ठीक है। और 3 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स का टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे बच्चों वो आपको निकालना है बच्चों। तो आपको इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लो, वरना आप किससे कर सकते हो बच्चों? 1 से लेकर 9 तक तो कितना हो गया बच्चों? n की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है बच्चों। और फिर डिजिट कितनी है बच्चों? 3 डिजिट का बनाना है। 3 डिजिट क्या करना है? प्लेस फिल करना है 3 डिजिट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको ओपन करिए, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 करिए बच्चों। 9 को ओपन करिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसको आपको इतना ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे क्या है बच्चों? फैक्टोरियल 6 ही है, तो 6 तक 7 तक ही ओपन करो। ठीक है। इंटू फैक्टोरियल 6 करो, फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। 9 8 जा कितना होता है? 72। 7 8 जा कितना करते हैं? 8 6 जा कितना हो जाएगा? 56। 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इंटू 9 करेंगे बच्चों। तो 9 करने की मैंने आपको ट्रिक पहले सिखाई रखी है। ठीक है ना। अब 560 की टेबल 10 टाइम बोली तो 560 में से 56 चला गया, कितना बचेगा? 504 चला जाएगा। तो 504 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। अब आपको क्या करना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो आपके पास डिजिट्स क्या है बच्चों? डिजिट्स तो आपको पता है क्या होती है, 0 से लगाकर कहां तक है? 9 तक है। तो टोटल 10 डिजिट हो गई बच्चों। अब आपको 4 डिजिट का क्या करना है बच्चों? नंबर बनाना है। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, कंडीशन पहले ही डाली हुई है। कंडीशन क्या है बच्चों? नो डिजिट्स इज रिपीटेड दे रखा है बच्चों, नो डिजिट्स इज रिपीटेड दे रखा है बच्चों। अब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे बच्चों, जल्दी जल्दी। ठीक है ना बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए आपको क्या करना है? अगर 4 डिजिट का नंबर बोला है तो आपको 4 ब्लॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो? 0 फिल नहीं कर सकते बच्चों। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 1 to 9 तक फिल कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 9 फिल कर सकते हैं बच्चों। अब आपके सामने 10 डिजिट थी, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास 10 डिजिट थी, अब 1 से 9 तक कोई भी एक डिजिट ले लिया आपने, लेकिन अब मैं यहाँ 0 फिल कर सकता हूँ, 0 फिल कर सकता हूँ। तो अब मैं हमारे पास कितने डिजिट हो गए बच्चों? अभी हमारे पास कितने हो गए? फिर से 9 हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब आपके सामने एक डिजिट और कम हो गई, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। फिर एक डिजिट और कम की तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब देखो बच्चों 9 9 जा 81 और 8 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 56। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, या इसके लिए मैंने आपको
बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा रखी है बच्चों, तो इसको करने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप एक लाइन में कर सकते हो। यहाँ पीछे से रो लगाना शुरू करना है बच्चों, लगाया 1 into 6 किया तो 6 आ गया, फिर एक रो लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा बच्चों, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पीछे से एरो हटाना शुरू करो। 8 5 जा कितना होता है बच्चों, 8 5 जा 40, 40 और 5 45, तो 45 ही और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 45 3 6 तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देख चल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, आपको क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। अब आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट टोटल 3 डिजिट नंबर बताना है, वो भी इवन वाला, ठीक है बच्चों। तो वो आपको पूछा है। अब आपको डिजिट्स क्या दे रखी है बच्चों, डिजिट्स आपको दे रखी है बच्चों 1 2 3 4 6 और 7 दे रखी है बच्चों। देखो 5 नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, कंडीशन क्या डाली हुई है, कंडीशन डाली हुई है नो डिजिट इज रिपीटेड बोला हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करोगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही कर सकते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज से मान के चलो बच्चों आपका क्वेश्चन फिक्स है बच्चों। इस एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाना एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है और नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ, या तो मैं 2 फिल कर सकता हूँ, या मैं 4 फिल कर सकता हूँ, या 6 फिल कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी डिजिट मैं क्या कर सकता हूँ, फिल नहीं कर सकता हूँ बच्चों। इट मीन 6 डिजिट हो गई, 3 डिजिट हो गई बच्चों। एंड नो डिजिट रिपीटेड बोला है, तो टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट है। एक चली गई, कितनी बची बच्चों 5, फिर 4, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 इंटू 5 इंटू 3 आ जाएंगे बच्चों। तो 4 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 20, 20 इंटू 3 करोगे कितना आएगा बच्चों 60, तो 60 और फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। अब बेसिकली आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, इसमें बेसिकली 2 पार्ट है बच्चों। इस क्वेश्चन में कितने हैं बच्चों, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों। और इसमें आपको डिजिट्स जो दे रखी है बच्चों, डिजिट्स वो क्या दे रखी है, दे रखी है 1 2 3 4 और 5 दे रखी है बच्चों, ठीक है। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और वो कंडीशन डाली है नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड बोल रहा है बच्चों। तो देखिए बेसिकली 4 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, तो बना लीजिए। 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे बच्चों, कितना आसान है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना, आप देख ही पा रहे होंगे। 4 डिजिट बनाना है बच्चों, नो डिजिट रिपीटेड। अब आपके पास ये कितने नंबर है बच्चों, 5, फिर 4 3 2 हो जाएंगे बच्चों। यहाँ 4 5 आ गया, आपके पास 5 नंबर है तो 5 आ गया, एक नंबर कोई चला गया तो 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। अब यहाँ पे टोटल नंबर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 3 2 जा कितना होता है 6, तो कितना आ गया बेटा 120 और फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका सेकंड में क्या बोल रहा था बच्चों, सेकंड में बोल रहा था इवन नंबर चाहिए बच्चों। 4 डिजिट टोटल नंबर, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए बच्चों और इवन होना चाहिए। तो टोटल कितने हैं, तो देखिए बच्चों फिर से हम क्या करेंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब 1 प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर फिल कर सकते हैं। इवन नंबर क्या क्या है हमारे पास, 2 है 4 है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास 2 नंबर हो गए, 2 चॉइस हो गई, 2 में से एक नंबर चला गया, कितने बचे आपके पास, अब टोटल 5 नंबर थे, एक तो कोई चला गया, अब हमारे पास कितने बचे 4 बचे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना जाएंगे, टोटल नंबर कितना जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा बच्चों। तो कितना सिंपल था बच्चों। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप इस तरह के प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। अब आपके पास क्या है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब आपके पास कमेटी है बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 5। एक कमेटी है जिसके अंदर कितने पर्सन है बच्चों, कमेटी है आपके पास, वो भी कितने पर्सन की बच्चों, 8 पर्सन की कमेटी है। 8 पर्सन की क्या है, एक 8 पर्सन की कमेटी है बच्चों। अब आपको कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो। अब आपको चूज करना है बच्चों, चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। आपको क्या करना है, चूज करना है बच्चों। और फिर क्या बोला है बच्चों, एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। और आपको क्या बोल रहा है बच्चों, एक जना एक से ज्यादा पोजीशन क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो नंबर ऑफ वेज निकालना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, 8 पर्सन हो गए तो क्या हो गया, एन के लिए 8 हो गई, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 2 पर्सन हो गए, तो कितने हो गए, 2। तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, 8p2 आ जाएगा। 8p2 में फॉर्मूला लगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2। फैक्टोरियल 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। 56 योर फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। 6 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 6 में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है बच्चों, n-1 p3 एंड p4 इक्वल टू 1 रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, 9 दे रखा है। और आपको n के वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए बच्चों। तो n-1, n की वैल्यू n-1 है, और फिर क्या है, n की वैल्यू n-1 है, n-1 माइनस r होता है, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। ठीक है, और रेशियो में क्या बेसिकली डिवाइड में लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे इसको, फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल n-4 लिखेंगे बच्चों, np4 को ये लिखेंगे, फिर 1 रेशियो क्या है बच्चों, 9 है। अब देखिए बच्चों, फर्दर क्या करेंगे, हम इस n को बाहर निकालेंगे बच्चों। तो n को हम बाहर निकालेंगे, तो n को बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो n-4 है ये, और ये तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों आसानी से। और यहां से हमने n बाहर निकाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, n बाहर निकालेगा, अंदर क्या बचेगा, n-1 बच जाएगा, और यहाँ 1/9 है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। फिर कैंसिल क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। कितना आसानी से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए बच्चों, 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr-1 है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 6 माइनस 1, ये 6 माइनस r हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस r, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, फैक्टोरियल 5 को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 6 को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। सिमिलरली 6 को बाहर निकाला बच्चों, तो क्या बच जाएगा अंदर, फैक्टोरियल 5। सिमिलरली ये 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, तो 7 माइनस r, फैक्टोरियल को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस r बचा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 बाई 1 बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट टाइम निकाला बाहर, तो 7 माइनस r, फिर सेकेंड टाइम निकाला 6 माइनस r, अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 5 माइनस फैक्टोरियल r, 5 माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा बच्चों। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 12, और 6 7 42 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो बच्चों, और नजदीक वाले को करो, दूर वाले को करो, -6r -7r, कितना हो जाएगा बच्चों, -13r,
और माइनस आर इंटू माइनस आर, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। सिमिलरली फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये बेसिकली क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है 13 माइनस आर प्लस 30। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा रखी है बच्चों, तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से इजीली निकाल सकते हो बच्चों। तो क्या है बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या है, माइनस अगर मैं 13 के अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 30 आर स्क्वायर आ रहा है, तो 30 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 10 इंटू 3 6 5 30। ऐसे पेयर बन रहे बच्चों, तो 6 और 5 तो क्या हो रहा है 11, तो ये तो पेयर होगा नहीं, ये पेयर राइट होगा। तो अगर ये दोनों 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 के दोनों नंबर अगर मैं माइनस के लूंगा बच्चों, तभी मेरा क्या आएगा बच्चों, माइनस 13 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 30 आएगा। तो इनके साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, 3 और 10 हो जाएगा बच्चों। अब 10 क्या आ गया बच्चों, 3 और 10 आ चुका है। अब आप क्या करिए बच्चों, अब 10 तो आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पुट करोगे तो n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5pr। इस पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बच्चों, फैक्टोरियल 5 माइनस आर आ जाएगा बच्चों। सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, फैक्टोरियल 5 है और ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर है, तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही बन चुका है बच्चों। तो 6 को बाहर निकाला, फैक्टोरियल 5 बन जाएगा, और 7 माइनस आर को बाहर निकाला तो 6 माइनस आर बचेगा, 6 माइनस आर को भी निकाला तो 5 माइनस आर बच जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सिमिलरली सेम पेयर बन गया बच्चों, 6 7 जा 42। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, नजदीक वाली को किया, दूर वाली को किया, कितना आ गया बच्चों, माइनस 13 आर। और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों, आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 6 को इस तरफ लेके आए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और 42 में से 6 गया बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 30 आर स्क्वायर आना चाहिए। 36 को पकड़ो बच्चों, तो 36 किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 6 इंटू 6 9 4 जा 36, 9 और 4 13 होता है, तो यही राइट हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, आर की वैल्यू अब मैं -9 और -4 लूंगा तो -13 हो जाएगा ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करूंगा क्या, 36 हो जाएगा बच्चों। अब क्या कर लो, इसके साइन चेंज कर लो, -9 है तो क्या हो जाएगा, +9, और -4 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, +4 हो जाएगा। अब बेसिकली 9 तो हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि 9 बेसिकली आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 9 - 1 बोले तो 8 हो जाएगा। 8 6 से क्या है, बड़ा है बच्चों, तो पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, 4 योर करेक्ट आंसर। फिर देखोगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आपको यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, अब आपके सामने एक वर्ड दे रखा है, वो क्या है बच्चों, इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन। अब इक्वेशन एक वर्ड दे रखा है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन वर्ड दे रखा है, अब आपको कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। अब बेसिकली यहाँ पे ईच एंड एवरी लेटर क्या है बच्चों, सारे डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा सकते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है तो कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 8 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 8 ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली क्या है बच्चों, 8 लेटर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालने तो क्या करूंगा मैं, अब मैं कितने फिल कर सकता हूं बच्चों, 8। मेरे पास 8 चॉइस है, फिर मैं कितने फिल करूंगा बच्चों, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसा इसलिए क्या, बेसिकली मैं हमको क्या बोला, ईच लेटर को एक ही बार यूज करना है। सो मैंने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा है बच्चों आपको।
तो देखिए बच्चों, ये बेसिकली फैक्टोरियल 8 की वैल्यू है। अब फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आपको पता ही होगी बच्चों, ये बेसिकली फैक्टोरियल 8 ही हो गया बच्चों। अब फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 40320, योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली 3 पार्ट्स है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स फ्रॉम मंडे। अब वर्ड क्या दे रखा है बच्चों, अब वर्ड दे रखा है मंडे। क्या दे रखा है बच्चों, मंडे दे रखा है। ठीक है बच्चों, और एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, और एज्यूम करना है आपको कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना है बच्चों। तो सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, सबसे पहला पार्ट है बच्चों, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। अब आपको, अब टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गए बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर आ गए। अब आपको एक टाइम में कितने लेटर लेने हैं बच्चों, 4 लेने हैं। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ जाएंगे बच्चों, एन की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक टाइम में आपको 4 ही लेटर लेने हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, 6p4। तो फॉर्मूला लगाइए बच्चों, फैक्टोरियल 6 माइनस 4। अब देखिए बच्चों, 6 को बाहर निकाला, फिर 5 को बाहर निकाला बच्चों, फिर 4 को निकाला, फिर 3 को निकाला, फैक्टोरियल 2 तो नीचे बच ही रहा है बच्चों। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, अब 6 5 30 और 4 3 12, तो 13 to 12 करोगे कितना आएगा बच्चों, 360 आ जाएगा बच्चों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। अब आपको ऑल लेटर को यूज करना है, इट मींस आर की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 6 हो जाएगी। तो टोटल आएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, वो क्या आएगा, 6p6 आ जाएगा बच्चों। तो फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 720 होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में बोला ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। आप ऑल लेटर को यूज कर सकते हो बट फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए बच्चों, वोवल्स होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करता हूं। फर्स्ट लेटर में ओनली वोवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे वोवल कौन कौन से हैं बच्चों, ओ और एन है, सॉरी ओ और ए है। क्या है, ओ और ए है। अब बेसिकली हमारे पास कितने हैं, 2 है बच्चों। ठीक है, अब मैं रिमेनिंग में मैं क्या कर सकता हूं, मान लो ओ और ए में से कोई एक लेटर आ गया, तो रिमेनिंग अब मेरे पास कितने बच गए, 5 लेटर बच गए। तो मैं क्या लूंगा, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर मैं क्या लूंगा बच्चों, 1 लूंगा। तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ जाएंगे बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिया बच्चों। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 इंटू 2 करोगे कितना आएगा बच्चों, 240। तो 240 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेसिकली क्या है बच्चों, वर्ड वाला क्वेश्चन है। और वर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में फिक्स है बच्चों, एवरी ईयर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए वर्ड क्या है हमारा, मिसिसिपी। अब बेसिकली आपका सामने ये आपका वर्ड दे रखा है बच्चों, मिसिसिपी। अब मिसिसिपी जो है बेसिकली, अब आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इन लेटर को लेकर वर्ड बनाने में। और बोला है आईज नॉट कम टुगेदर, आईज नॉट कम टुगेदर। अब आईज नॉट कम टुगेदर बोला है बच्चों, अगर कभी भी आपके सामने अगर ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर एम। अब एम कितनी बार आया बच्चों, देखिए एम कितनी बार आया, वन टाइम आया। सिमिलरली आई कितनी बार आया बच्चों, आई कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम आया बच्चों। और फिर एस देखिए बच्चों, एस कितनी बार आया, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम आया बच्चों। और फिर देखिए बच्चों पी कितने टाइम आया बच्चों, पी कितने टाइम आया, 1 2।
2 टाइम आया। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए बच्चों? 11 हो गया बच्चों। कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल जो वर्ड हुआ वो बच्चों वो कितने लेटर्स का हो गया? 11 लेटर्स का हो गया। अब देखिए बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन जहां पे लेटर क्या हो रहे हैं रिपीट होते हैं उसका फॉर्मूला होता है बच्चों। वहां पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने का क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहाँ एनसीईआरटी में आपको थ्योरम देखने को मिलेगी। फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन, और जितने भी लेटर्स हो तो हो सकते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू और आर क्या है बच्चों? ये वो लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं बच्चों। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ बच्चों? अब ये तो लेटर रिपीट हो रहा है, पी 1 टाइम आ रहा है, क्यू आर, अब पी बेसिकली 1 टाइम आ रहा है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो आप इसको ही क्या ले लो बच्चों? पी ले लो, क्यू ले लो और आर ले लो। जो रिपीट हो रहा है उसको ले लीजिए बच्चों। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 11 हो गई, ठीक है। और पी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, 11 को हमको क्या करना है बच्चों? 11 को बाहर निकाला, 10 को बाहर निकाला, 9 को बाहर निकाला, 8 को बाहर निकाला, 7 को बाहर निकाला, 6 को निकाला, 5 को निकाला और फैक्टोरियल 4 पड़ा है। देखो बेसिकली फैक्टोरियल 4 नीचे है तो फैक्टोरियल 4 को हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे और 4 को खोल लीजिए बच्चों। 4 फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होता है बच्चों। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों? 8 से कितना होता है? 24, ठीक है। 3 2 6, तो 3 2 6 है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके सामने जो टोटल कैलकुलेशन आ गई बच्चों, वो आपके सामने क्या आ गई बच्चों? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू कितने आ गए बच्चों? 5 आ गई, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 99 और 7 5 कितना होता है? 35 इंटू 10 करना है तो 0 10 अपन आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, 100 की टेबल 99 बेसिकली 100 के पास है, 100 के नेक्स्ट है, तो 100 की टेबल अपन 35 टाइम इजीली बोल सकते हैं। तो 3500 आ जाएगा। अब 3500 आ जाएगा। 3500 में से आपको क्या करना है? 35 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 4 6 और 5 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। 3500 आता है। 30 बेसिकली यहाँ पे 99 है तो 100 से 1 कम है तो 35 कम हो जाएगा बच्चों। 35 कम किया 3500 में से तो 3465 आ जाएगा बच्चों। इंटू 10 करोगे कितना आएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अब ये तो वो वर्ड्स आ गए जिसमें क्या है बच्चों? आई बी साथ में आ रहे हैं और आई जो साथ में नहीं आ रहे हैं उन सबको लेते हुए बन गया बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन डाली हुई थी, आई इज नॉट कम टुगेदर। कंडीशन थी बच्चों, क्या कंडीशन थी बच्चों? आईज नॉट कम टुगेदर। सारे के सारे आई साथ में नहीं आने चाहिए। तो मैं आई साथ वाले निकाल लेता हूं बच्चों। आई वाले साथ वाले मैं क्या कर लूंगा? मैं क्या करूंगा? इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल जाएंगे जिसमें आई क्या आ रहा है बच्चों? जो साथ में नहीं आ रहे वो निकल जाएगा। तो मैं बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालता हूं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल रहा हूं जिसमें आई क्या है बच्चों? आईज कम टुगेदर आया है। आई कम्स टुगेदर आया बच्चों, ठीक है ना। तो वो मैं वर्ड्स निकाल लेता हूं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर सारे के सारे आई साथ में आ जाए तो आई कितने? बेसिकली 1 2 3 और 4। तो कितने वर्ड्स हो गए बच्चों? 4 हो गए। अब 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। अब 7 को मेरे को एक लेटर लेके चलना है। क्या लेके चलना है? एक लेटर लेके चलना है। तो 7, ठीक है बच्चों। तो 7 को बेसिकली मैं 8 लेके चलूंगा और बाकी 7 और 1 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। तो मैं बेसिकली अब मेरे पास क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। अब n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? कितनी हो गई? 8 हो गई। अब मैं डायरेक्ट ये वापस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या है? n की वैल्यू 8 हो चुकी है। अब मेरे पास मैंने सारे के सारे आई कम टुगेदर ले लिया तो 1 लेऊंगा मैं आई को, तो ये निकल जाएगा। बचा क्या? s और p बचा। s और p 4 टाइम और 2 टाइम आ रहा है तो फैक्टोरियल 4 और मैं s और p कितना है बच्चों? फैक्टोरियल 2। तो ये मैं वो वर्ड्स बना लिए
वो निकाल लिए जिसमें सारे के सारे आई क्या आ रहे हैं बच्चों, एक साथ आ रहे हैं, उसके लिए निकाला बच्चों। तो सॉल्व करो बच्चों, फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4, और नीचे बच्चों फैक्टोरियल 4 है ही है, और फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, तो ये और ये कट गया, ठीक है बच्चों। और इसको काटा कितना आ गया 4। अब 6 5 कितना होता है 30, और 7 4 कितना होता है 28 होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आसानी से अपन ने क्या कर लिया, जल्दी जल्दी निकाल लिया बच्चों। फिर देखिए बच्चों, अब 28 की टेबल 3 टाइम बोलनी है बच्चों, तो आसानी से बोल सकते हैं 25 की टेबल तो आती है अपन को, ठीक है बच्चों। 25 की टेबल आती है, 25 इंटू 3 क्या है 75, और 3 ज्यादा है तो 3 3 कितना होता है बच्चों 9। 75 में 9 ऐड किया गया कितना बचेगा 84 आ जाएगा बच्चों, तो 840 आ जाएगा बच्चों। अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, वो भी सारे के सारे आई नॉट कम टुगेदर वाले निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, तो मैं टोटल वर्ड्स निकाल लेता हूं, मैं इसको रेस कर लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, वो भी जिसमें आई नॉट कम टुगेदर वाले वर्ड्स में मुझे क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मेरे पास क्या है बच्चों 34650 है बच्चों, इसमें से 840 गया तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आई नॉट कम टुगेदर वाले वर्ड आ जाएंगे। ये 840 वाले वर्ड कौन से हैं बच्चों, जिसमें आई एक साथ आ रहे हैं बच्चों। तो 0 से 0 में 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 8 गया बच्चों 8, और फिर क्या बचा 3 बचा, और 33810 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आपको जेईई में मिल सकता है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो जेईई में भी आ सकते हैं बच्चों। परम्यूटेशन वर्ड है बच्चों, परम्यूटेशंस, ठीक है ना बच्चों। तो ये वर्ड आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चों, 12 है बच्चों, ठीक है। और कोई लेटर है जो कुछ टाइम आ रहा है, तो देखिए बच्चों, तो पी ले लेते हैं उसको, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ लेटर, अब कौन सा लेटर जो 2 बार आ रहा है, टी आ रहा है, एक तो टी आ रहा है, तो टी कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है। और कौन सा लेटर आ रहा है बच्चों, अब और उसके अलावा कोई लेटर नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसको मैं क्या लेता हूं बच्चों, इसको मैं पी ले लेता हूं, इसको मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, पी ले लेता हूं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, ठीक है ना। स्टार्टिंग विथ पी होना चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, बेसिकली कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 12 लेटर्स हैं, ठीक है। तो 12 ब्लॉक्स बना लीजिए बच्चों। अब हमको 12 बनाना है बच्चों, 12 हो चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे पी से शुरू होना चाहिए, स्टार्ट विथ पी, ये फिक्स है बच्चों, पी से स्टार्ट होना चाहिए, और ये भी हमारा क्या है, फिक्स है बच्चों। और एस पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए लेटर। रिमेनिंग कितने प्लेस बचने चाहिए बच्चों, 10 बचने चाहिए, जो 10 है बेसिकली। अब देखिए बच्चों, अब आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाना है, ठीक है ना। ये तो फिक्स हो गया बच्चों। अब आपके सामने पी और एस है, अब टी स्टिल अभी भी 2 टाइम्स आ रहा है। जो अगर लेटर अगर रिपीट हो रहा है, तब उसमें हम क्या लगेंगे, फॉर्मूला लगेंगे बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे बच्चों, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू और फैक्टोरियल आर होता है बच्चों बेसिक फॉर्मूला। अब बेसिकली यहाँ पे टी के अलावा कोई भी लेटर क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो टी के अलावा रिपीट नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ फैक्टोरियल 10 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। और बेसिकली जो टी लेटर है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स आ रहा है। तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा बच्चों। अब फैक्टोरियल 10 को हमने क्या किया,
अब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए बच्चों, अगर लन हो तो ठीक है, नहीं भी लन है तो कोई टेंशन नहीं है। फैक्टोरियल 8 की तो हमको क्या करना है, क्या है बेसिकली लन ही है। तो फैक्टोरियल 8 की कितनी है बच्चों, 40320 होता है बच्चों, और अपॉन में कितना है, 2 है। अब देखिए बच्चों, अब को क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, इसको क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 20 16 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आ गया। अब इसको 9 से क्या कर लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, तो 9 इंटू 0 0, 9 6 जा कितना होता है 54, कैरी 5, 9 1 जा 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 14, 14 और 1, और फिर 1 कहाँ आ जाएगा बच्चों, वापस 0 की टाइम आ जाएगा बच्चों, फिर 9 2 जा 18, 18 आ जाएगा बच्चों, और पीछे कितना 0 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा बच्चों। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है फर्स्ट वाले का। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, इसको डायग्राम को बनाए रखते हैं, जो फेबुलर करना होगा वो हम इसमें कर लेंगे बच्चों। अब हमको क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अब सारे के सारे वोवल्स क्या आना चाहिए, एक साथ आने चाहिए। अब वोवल कौन कौन सा है बच्चों, एक तो ये है, ई है, एक यू है, एक आई है, एक ओ है, इसमें तो एक ए है, इसमें सारे के सारे वोवल आ चुके हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू। तो मान लो ये 5 प्लेस किसके हो गए बच्चों, वोवल्स के हो गए, फिक्स हो गए, ये फिक्स फॉर वोवल्स। अब देखिए बच्चों, इसको इसमें हम क्या कर सकते हैं, वोवल्स में फिक्स कर दिए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब रिमेनिंग क्या हो गए, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, उसको क्या करना है, अब वोवल सारे एक साथ आने चाहिए बच्चों। तो मैं 5 वोवल्स है उनको मैं किस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 टाइम्स कर सकता हूँ बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोवल्स को एक साथ रखना है, तो वोवल एक हो गया, रिमेनिंग कितने हो गए, बच गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच चुका है बच्चों, 7 बच चुका है। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब टी तो बेसिकली क्या है बच्चों, 2 टाइम आ रहा है बच्चों, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी बच्चों। ठीक है। और टी हमारा स्टिल हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, फिर से मैं अगेन वो फॉर्मूला लगाऊंगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू और फैक्टोरियल आर लगाऊंगा बच्चों। तो अब यहाँ प्लेस की वैल्यू 7 है और इसको मेरे को एक ही लेटर लेना है। ठीक है ना, तो टोटल 8 हो गए बच्चों, तो 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू, क्योंकि ये क्या है बच्चों, वर्क एक टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिपेंडेंट केस है, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसका मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बच्चों। अब देखिए बच्चों, फिक्स वोवल्स कितने हैं बच्चों, मेरे पास 5 है, 5 को मैं कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 टाइम कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल 5 टाइम्स कर सकता हूँ बच्चों, या फिर मैं फैक्टोरियल 5 ना लिख सके, मैं 5p5 भी लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है ना, चॉइस इज योर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा बच्चों। और 8 को अभी हम जानते हैं 40320 होता है बच्चों, अपॉन में कितना है 2 है। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120 होती है, 120 इंटू 40320 अपॉन में कितना है 2 है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 60 हो गया बच्चों। अब 60 हो गया, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 0 ले लो पीछे, 1 0 इसका 1 0 इसका, और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा बच्चों 12, कैरी 1, फिर 6 3 जा कितना होता है 18, 18 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों 19, 19 का 1 कैरी फिर से 1, और यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा बच्चों, और 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, तो 24192 योर फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, कितना आसान था बच्चों। अब देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए
ये हमारा लास्ट पार्ट है बच्चों। दे आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। 4 लेटर P एंड S रहना चाहिए बच्चों हमेशा, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखिए बच्चों, आपके पास 14 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है, ठीक है। और P और S के सामने हमेशा कितने लेटर बीच में क्या होने चाहिए बच्चों, 4 लेटर होने चाहिए। तो P को S को मैं कैसे अरेंजमेंट कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं बच्चों। तो कितने प्लेस हो सकते हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस और 7 प्लेस, ठीक है बच्चों। तो P को मैं ऐसे, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ बच्चों। तो P ऐसा आएगा तो S यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, कितने केस बन सकते हैं, 7। और मैं S और ऐसे P और S को लिया और मैं S और P को भी ले सकता हूँ, तो टोटल कितने केस हो जाएंगे बच्चों, 14 केस हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, बेसिकली आपके पास में टोटल केस कितने हो गए बच्चों, टोटल केस क्या हो गए, P और S को लेने के अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो गए, 14 हो गए बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालता हूं बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब मेरे पास कितने प्लेस हो गए बच्चों, ठीक है, 7 ये हो गया। टोटल मेरे पास कितने लेटर्स थे बच्चों, 12 लेटर्स थे, 2 को मैंने फिक्स कर लिया है बच्चों। रिमेनिंग कितने बच्चों, 10 बच गए। तो मैं 10 को अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 10। अब रिपीट कौन हो रहा है, T हो रहा है। तो P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2F। तो यहाँ ये आ जाएगा बच्चों इनटू। अब देखो बच्चों, वर्ड हमारा कंप्लीट बना नहीं है, तो वर्ड नहीं बना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, P और S को हमको इसके बीच में क्या करना है, 4 लेटर लेने हैं। तो केस कितने बन गए बच्चों, 14। तो 14 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 9 और फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 40320 इंटू 14 अपॉन में कितना है, 2। तो इसको इससे कट किया तो कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। फिर देखिए बच्चों, फिर ये 0 को हम इसमें डाल देते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा बच्चों। और 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, 63। और 4032 लिख लेते हैं। अब 4032 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो देखिए, तो 3 2 जा कितना होता है, 6, 3 3 जा कितना होता है, 9, 9 और 12, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21, कैरी 2, फिर 11 लगाया, ये 0, ये 0, ये 18, 18 और 2 20, कैरी फिर से 2, ठीक है बच्चों, कैरी फिर से 2। तो 4 3 जा 12, ये 0, ये 0 और ये भी 0, 12 और 2 कितना होता है बच्चों, 14, कैरी फिर से 1, एरो हटाया, ये 6 4 जा 24, 24 1 25 और रिमेनिंग 0 हटाएंगे तो सब 0 0 आएंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या आएगा, 25416 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों, 2 0 आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवाई थी बच्चों, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर होगा बच्चों, वो होगा हमारा पार्ट नंबर 3 बच्चों। अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस करना भी ना भूले बच्चों।